शेख हमारा सवाल ये है कि शेख जो लोग अहले कुरान होते हैं यानी मुनकर हदीस, तो क्या शेख ये लोग काफिर होते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल कुरानीन के बारे में है। कुरानीन एक फ़िरका है जो अपने आप की इनका इंतसाब इस्लाम की तरफ करता है, लेकिन उस फ़िरके के बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा ये है कि कुरान हमारे लिए काफ़ी है। हम सुन्नत को नहीं मानते, सिर्फ कुरान को मानते हैं, और इस्लाम के अहकाम को हम किसी भी हुक्म को हम उसी वक्त मानेंगे जब वो कुरान के अंदर होगा। तो वो दूसरे लफ्ज़ों में सराहत के साथ सुन्नत का इनकार करते हैं, सुन्नत पर ईमान नहीं लाते हैं। ये कुरानियों का बुनियादी अक़ीदा है। अगर कोई आदमी कुरान को तो मानता है मगर सुन्नत को नहीं मानता है तो ऐसा आदमी काफिर है। और अगर कोई आदमी सिर्फ कुरान के ज़रिया से इस्लाम के अहकामात को जानना चाहे, इस्लाम के अहकामात पर अमल करना चाहे, तो बेशतर अहकाम ऐसे हैं इस्लाम के जो मुअत्तल हो जाएंगे, बेशतर अहकाम ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, जिन पर वो अमल ही नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी आप मिसाल लें, नमाज का मसाला। हर मुसलमान का ये मानना है कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। तो कुरान के अंदर नमाज का जिक्र आया है, लेकिन नमाज के अंदर कितनी रकात होंगी, नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा, नमाज के अंदर दुआएं कौन सी पढ़ी जाएंगी, इनमें से कोई भी चीज़ कुरान के अंदर जिक्र नहीं है। दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो कुरान की तफसीर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अहकाम जो कुरान के अंदर मुजमल तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाजिल फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शरह करके, उसकी तफसील करके उम्मत को बताते हैं। तो सुन्नत को माने बगैर, सुन्नत पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान एक कदम भी नहीं चल सकता। तो अगर कोई सुन्नत का इनकार कर रहा है तो वो इस्लाम का इनकार कर रहा है, इस्लाम के अहकाम का इनकार कर रहा है। सुन्नत पर ईमान लाए बगैर, उस पर अमल किए बगैर कोई भी आदमी मुसलमान नहीं हो सकता है। खुलासा ये कि जो कुरानीन हैं या जो सुन्नत का इनकार करने वाले हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो काफिर हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये जो तकफीर हम कर रहे हैं ये तकफीर मुतलक है, तकफीर मुअय्यन हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं। तकफीर मुतलक का मतलब ये है कि हम एक जनरल हुक्म बता रहे हैं कि अगर कोई सिर्फ कुरान को माने, सुन्नत का इनकार करे तो वो काफिर है। लेकिन जब बात किसी मुअय्यन शख्स की आएगी तो हम उस मुअय्यन शख्स पर कुफ्र का फतवा लगाने से पहले तकफीर के जो शुरूत और जवाबित हैं, उन शुरूत और जवाबित की रोशनी में उस शख्स के बारे में हम गौर करेंगे। उसके बाद उस मुअय्यन शख्स की तकफीर हो सकती है। लिहाजा सुन्नत का इनकार करने वाले की मुतलक तकफीर तो की जाएगी, और जब मुअय्यन तकफीर की बात आएगी तो ये काम किबार अहले इल्म का है। वो उन शुरूत और जवाबित और मवाने वगैरह जो उसके हैं उन पर गौर करने के बाद वो उस पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे। लेकिन मुतलक तौर से ये बात कहना सही है कि जो सुन्नत का इनकार करे वो काफिर है। जी शेख ये जो हमारे करीब के एक मतलब जो कुरानीन है वो ये कहते हैं कि बोले हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, तो बोले हम फिर कैसे काफिर होंगे? तो आप उनसे बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का मतलब क्या है। भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ जात को नहीं मानना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम है, जो अहकाम लेकर के आए हैं, आप जब उसको मानेंगे तभी तो ये कहा जाएगा कि आप नबी को मानते हैं। वरना नबी को मानने का क्या मतलब हुआ? नबी को मानने का मतलब यही हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लेकर के आए हैं उस पर ईमान लाया जाए, उसको माना जाए, उस पर अमल किया जाए। ये नबी के मानने का मतलब है। वरना अगर कोई ऐसे ही कहे मैं नबी को मानता हूं तो उसका क्या मतलब होगा? उसका कोई मतलब नहीं है, ये लग़व बात है।
جی शेख आपने काफी अच्छा मतलब बताया माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। आप देखिए जी जी ऐसे आदमी से आप पूछिए, आप उससे देखिए, कोई आम आदमी भी अगर उनसे बात करे तो वो एक कदम भी नहीं चल सकते। उनके जो शुबहात हैं, आप पूछिए कि क्या आप नमाज पढ़ते हो? कुरान तो आपको कहता है कि नमाज पढ़ो। आप नमाज कैसे पढ़ोगे? कुरान कहता है कि जक़ात दो। आप जक़ात कितना निकालोगे, क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, कब निकालोगे? उनसे पूछिए, तो वो कुरान पर भी तो अमल नहीं कर सकता। जो कुरानी है, अगर वो ये कहता है कि मैं कुरान को मानता हूं, कुरान पर अमल करूंगा, तो आप ऐसे आदमी से पूछो कि आप नमाज कैसे पढ़ोगे। ऐसे आदमी से ज़कात के बारे में पूछो, ऐसे आदमी से हज के बारे में पूछो। उससे पूछो कि जब तक तुम हज वाले हुक्म पर अमल नहीं करोगे तब तक तो कुरान को नहीं मानते हो। तो कुरान तो कहता है हज करो, अब आप बताओ हज कैसे करोगे? तो वो क्या जवाब देगा? तो ऐसे लोग दरअसल इंतहाई अहमक होते हो, एक कदम भी नहीं चल सकते हो। तो उनके कुफ्र में किसी किस्म का जर्रा बराबर शुबा नहीं है ऐसे आदमी के काफिर होने में।